स्टार्टिंग में जोंगवू बता रहा होता है कि आखिर वो हानियोल से इतनी नफरत क्यों करता था और हमें उनके स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगवू पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही उसके आती थी और सभी स्टूडेंट उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। जोंगवू भी अपने सभी फ्रेंड्स की हेल्प करता था। एंट्री होती है हानियोल की और हानियोल के आने के बाद जोंगवू पहली बार अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन पर आया था। उसके बाद वो ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो हानियोल को हरा कर ही रहेगा और वो भी बिल्कुल हानियोल की तरह दिन रात अपना सारा टाइम पढ़ाई में ही लगाने लगा था। फिर एक दिन जोंगवू लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और ज्यादा देर पढ़ने की वजह से उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है और वहाँ पर हानियोल भी पढ़ रही होती है और जोंगवू हानियोल को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। फिर अगले दिन हम उन दोनों को क्लास में देखते हैं और ज्यादा देर तक पढ़ने की वजह से दोनों की तबीयत काफी खराब होती है और हानियोल बेहोश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जोंगवू भी बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ भी जोंगवू सोचने लगता है कि यहाँ पर भी हानियोल ने मुझे हरा दिया, मुझसे पहले हानियोल बेहोश कैसे हो सकती है। फिर हम उन दोनों को मेडिकल रूम में देखते हैं। जोंगवू को होश आती है और वो देखता है कि हानियोल अभी भी पढ़ रही होती है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन हानियोल उसे जवाब नहीं देती तो जोंगवू भी दूसरी साइड को फेस करके लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जोंगवू अपनी आंखें खोलता है और जोंगवू के टीचर आते हैं और जोंगवू से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जोंगवू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हानियोल कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि हानियोल की क्लास थी वो तो चली गई है। ये सुनकर जोंगवू काफी चौंक जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हानियोल को पहली पोजीशन पर नहीं आने दे सकता। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोंगवू सोच रहा होता है कि मुझे रात को इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो नीचे आता है, वहाँ पर हानियोल होती है। हानियोल जोंगवू को देख लेती है, उसे देखकर वो गाड़ी के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ से वो गाड़ी चली जाती है और जोंगवू हानियोल को देख लेता है और वो हानियोल को कहता है काफी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। हानियोल कहते हैं कि हम कल रात ही तो मिले थे। हानियोल कहती है हमारी कोई भी गलती नहीं थी, हमने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए हमारा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। जोंगवू कहता है कि हाँ मैं भी यही कहने वाला था। हानियोल कहती है अब से हम ड्रिंक नहीं करेंगे और एक दूसरे से दूरी बनाई रखेंगे, चलो प्रॉमिस करते हैं। और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हानियोल अपनी मॉम के पास जाती है, उसकी मॉम उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगी और तुम्हारे डिप्रेशन को कम करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी वहाँ पर हानियोल का भाई आता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें डिप्रेशन है और साथ ही तुमने अपने सीनियर के ऊपर भी हाथ उठा दिया था। वैसे अगर तुम्हें डिप्रेशन है तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत थी, अब तो तुम भी बेरोजगार हो और देखो मैं भी तो बेरोजगार हूँ, लेकिन बेरोजगार होने के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हानियोल कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। हानियोल अपने रूम में जाती है और सोच रही होती है मुझे तो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए दवाई लेकर आती है। हानियोल कहती है कि ये क्या है। उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारा डिप्रेशन कम करने की दवाई है, अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद जब हानियोल रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर उसका भाई, उसके मॉम और उसका अंकल उसके लिए केक लेकर खड़े होते हैं। हानियोल कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तो बड़ा कहता है ये हम तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तुम अपसेट ना हो और जल्दी से जल्दी अपने डिप्रेशन को कम करो, और हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेस भी बनाई हुई है। फिर वो सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं और बाड़ा कहता है यहाँ पर सभी तुम्हारी फेवरेट डिशेज है जिसे खाने के बाद तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हारे आसपास भी नहीं रहेगा। हानियोल अपने रूम में जाती है और होंगरैन को कॉल करके कहती है क्या तुम फ्री हो, चलो हम साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं। लेकिन होंगरैन कहती है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। फिर हम जोंगवू को क्योंगमिन और बाकी लोअर्स के साथ देखते हैं जो कि जोंगवू केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जोंगवू कहता है मेरे ऑफिस में वो मेडिसिन कैसे है मुझे खुद भी नहीं पता। लोअर्स कहते हैं कि हमने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश की थी लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमने सुना है कि जोंगसुक तुम्हारे साथ ही सर्जरी कर रहा है और वो स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो गया है। जोंगवू क्योंगमिन के साथ बाहर आता है और क्योंगमिन उसे कह रहा होता है तुम्हें तो जोंगसुक के ऊपर शक था, लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट देने के लिए मान गया है। जोंगवू कहता है कि हाँ पहले तो उसने मना कर दिया था लेकिन अब पता नहीं वो कैसे मान गया। फिर हम जोंगवू के रूम के बाहर एक आदमी को देखते हैं और वो हथौड़ी से जोंगवू के घर की विंडो तोड़ देता है। वहीं हम हानियोल की मॉम को देखते हैं जिसने कि जोंगवू के लिए कुछ सामान पैक किया हुआ होता है और वो बाड़ा को कह रही होती है कि जाकर ये सामान जोंगवू को दे दो, इसमें तुम्हारा ब्लैंकेट भी है। फिर बाड़ा सामान लेकर ऊपर जाता है तो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला होता है और साथ ही विंडो भी टूटी हुई होती है। तो वो अंदर जाता है और जोंगवू को देखने लगता है। जोंगवू तो रूम में नहीं होता, लेकिन तभी बाहर से जोंगवू अंदर आता है और बाड़ा कहता है तुम्हारे रूम का दरवाजा पहले ही खुला था और साथ ही किसने विंडो तोड़ दिया। बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और जोंगवू कह रही होती है कि हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन था। जोंगवू कहता है कि ठीक है। पुलिस के जाने के बाद होल सिम जोंगवू कह रही होती है
हमारे घर पर आकर सो जाना, लेकिन जोंगवू मना कर देता है। जोंगवू अंदर जाकर ग्लास पीसेस को उठाने लगता है, लेकिन उससे उसकी उंगली पर थोड़ा सा कट लग जाता है और तभी वहाँ पर हानुल भी आ जाती है और जोंगवू कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर चोर आ गया था और मेरी मॉम ने तुम्हें कहा कि तुम्हें हमारे घर पर ही सो जाना चाहिए, लेकिन तुमने मना कर दिया। जोंगवू कहता है कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड के घर पर सो जाऊंगा। हानुल कहती है, क्या तुम अपने फ्रेंड क्योंगसिन की बात कर रही हो? वो तो सर्जरी में बिजी होगा, तो मुझे लगता है तुम्हें हमारे घर ही सो जाना चाहिए। जोंगवू नीचे आ जाता है और सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। हानुल की मॉम जोंगवू कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। बड़ा कहता है, मैं तभी सोचूं कि तुम मुझे देखे देखे क्यों लग रहे हो, क्योंकि मैंने हानुल की नोटबुक पर तुम्हारी फोटो देखी थी। और वो जोंगवू से पूछने लगता है कि हानुल स्कूल में कैसी थी। तो हानुल कहती है कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं थे। तो जोंगवू भी कहता है, मैंने कब कहा कि हम दोनों क्लोज थे। उसके बाद हानुल जोंगवू को ब्लैंकेट और पिलो दे रही होती है। जोंगवू से कहता है, क्या हम दोनों को आइसक्रीम खाने चलना चाहिए? हानुल कहते हैं कि अभी काफी रात हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ये टाइम सही है। फिर हानुल अपने रूम में आने लगती है तो वो देखते हैं कि उसकी मॉम उसके लिए डिप्रेशन की दवाई लेकर खड़ी होती है और अपनी मॉम को देखकर वो वापिस जोंगवू के पास आती है और कहती है कि ठीक है, हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। हम होंगरेन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि हानुल तो घर पर बोर हो रही होगी और तभी वो कुछ वीडियोस देखने लगती है। उसके सामने डेग्योंग की चैनल की वीडियो आ जाती है और वो उसे सब्सक्राइब भी कर देती है। और वहीं डेग्योंग देखता है कि पहले उसके चैनल पर 5 सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब उसका 1 सब्सक्राइबर और बढ़ गया है। ये देखकर वो इतना ज्यादा खुश होता है कि चिल्ला देता है। तो हम जोंगवू और हानुल को देखते हैं जो कि आइसक्रीम खाने के लिए आए हुए होते हैं। जोंगवू से कह रहा होता है कि अपने दोस्त के साथ आइसक्रीम खाकर तुम्हें काफी अच्छा फील हो रहा होगा। हानुल कहते हैं, हम दोस्त नहीं है, हम सिर्फ क्लासमेट है। जोंगवू कहता है, एक ही बात है, चाहे क्लासमेट कह लो या फिर दोस्त कह लो। हानुल कहते हैं कि नहीं, एक बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है जिसे देखकर हानुल काफी सैड हो जाती है। जोंगवू कहती है, तुम्हें क्या हो गया? हानुल कहती है कि इस एम्बुलेंस में कोई पेशेंट होगा और अब हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी होगी, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा बेरोजगार फील कर रही हूँ। अभी तुम इन सब के बारे में मत सोचो, अभी हमारे पास फ्री टाइम है जिसमें हमें एंजॉय करना चाहिए। फिर वो दोनों खाने के लिए जाते हैं, गेम्स खेलते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर वो पैदल चलते हुए घर आ रही होते हैं। हानुल उसे कह रही होती है, मुझे अब समझ आ रहा है कि लाइफ इतनी ब्यूटीफुल भी हो सकती है। मैंने पहले अपना सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई में ही वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। जोंगवू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया है। हानुल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर बेस्ट दिया होता तो आज मैं बेरोजगार नहीं होती। इस टाइम मैं काफी लो लेवल पर हूँ। जोंगवू कहता है, मेरी भी तो तुम्हारी जैसी कंडीशन है, इस टाइम हम दोनों लो लेवल पर है। फिर वो दोनों घर जाते हैं और जोंगवू आज का दिन हानुल के साथ बिताया हुआ याद करने लगता है और याद करके वो कहता है, मैं हानुल को लेकर थोड़ा गलत सोचता था, वो इतनी रूड भी नहीं है, वो तो काफी प्यारी है। लेकिन फिर वो खुद से ही कहता है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया है। वहीं हम हानुल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आज मुझे जोंगवू के साथ बाहर जाकर काफी अच्छा फील हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर रोज के दिन ऐसे ही खुशी खुशी निकल जाए। सुबह होती है और हानुल भागते हुए जोंगवू के पास आती है और कहते हैं कि देखो, हमारे प्रोफेसर संग ने क्या किया है, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर दिखा दिया है जिससे कि अब मुझे कम सैलरी मिलेगी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं जाकर उससे बात कर रही हूँ। और वो जाने लगती है, लेकिन जोंगवू उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम काफी गुस्से में हो, लेकिन गुस्से में कोई भी बात नहीं बनती। पहले भी तुमने गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठा दिया था और अगर अब तुमने गुस्से में कुछ कर दिया तो तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर हानुल हॉस्पिटल आते हैं और 2 डॉक्टर से मिलती है और उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बता दिया होता है। हानुल उन्हें कह रही होती है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, चलो प्रोफेसर संग से बात करते हैं। लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं, तुमने तो जॉब छोड़ दिया, लेकिन अगर हमने कुछ किया तो हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा और तुम यहाँ पर मत आया करो और ना ही हमसे बात किया करो। अगर प्रोफेसर संग को पता चला कि हम तुमसे बात कर रहे हैं तो वो काफी गुस्सा करेगा। हानुल कहते हैं कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम जोंगवू को देखते हैं जो कि हानुल के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। लेकिन फिर वो खुद से कहता है, मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने मेरी हेल्प की है, मेरे रूम की विंडो ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। और फिर वो कुछ फ्रूट्स लेकर हानुल के घर पर जाने लगता है, लेकिन तभी वो सुनता है कि हानुल के मॉम और भाई बात कर रहे होते हैं और बाड़ा अपनी मॉम को बता रहा होता है कि मुझे पता चल गया कि जोंगवू एक प्लास्टिक सर्जन है और उसने एक लेडी की सर्जरी की थी, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई है और उसके ऑफिस में कुछ मेडिसिन भी मिली थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं खरीदी है। उसकी मॉम कहती है, उसने उसे क्यों किया होगा। बाड़ा कहता है, ऑब्वियस है, इसलिए क्योंकि वो दोषी है। जोंगवू उनकी ये सारी बातें सुन लेता है तो वो अंदर नहीं आता और छत की तरफ जाने लगता है और तभी वहाँ पर हानुल भी आ जाती है और वो जोंगवू को ऊपर जाते हुए देख लेती है। फिर हानुल जोंगवू के पास जाती है, उसके पास जाकर बैठती है और उसे बताने लगते हैं कि आज क्या हुआ है। वो हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने उसे कह दिया कि तुम यहाँ पर हमसे मिलने मत आना। और प्रोफेसर संग ने जैसा मेरे साथ किया है बिल्कुल वैसे ही उनके साथ भी किया, लेकिन जोंगवू ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो खुद ही सैड होता है। तो ये देखकर हानुल कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है।
लेकिन जोंगवू वहाँ से जाने लगता है तो हान जोंगवू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो जोंगवू कहता है कि एक पल के लिए मैं भूल गया था कि मेरी कंडीशन क्या चल रही है, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हान अंदर आती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें जोंगवू से दूर रहना चाहिए, हमें पता चल गया है कि उसकी वजह से एक लड़की की डेथ हुई है। और यहाँ पर हानुल समझ आती है कि जोंगवू इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। फिर हानुल अपने रूम में जाकर सोचने लगती है कि क्या मुझे जोंगवू को मैसेज करना चाहिए, लेकिन मुझे उसे क्या मैसेज करना चाहिए, कि मैं उसे कह दूं कि मेरी मॉम को नहीं पता कि तुम दोषी नहीं हो। लेकिन फिर वो सोचती है मेरे पास उसका नंबर तो है ही नहीं। वहीं हम जोंगवू को देखते हैं, उसके पास लॉयर का कॉल आता है और उसे बताता है कि जोंगसुक ने गवाही देने के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर जोंगवू वहां पर जाता है जहां पर जोंगसुक काम करता है। जोंगवू को वहां पर पता चलता है कि जोंगसुक हॉस्पिटल में नहीं है, उसने रिजाइन दे दिया और साथ ही वो विदेश जाने वाला है। यह सुनकर जोंगवू लॉयर को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे जोंगसुक के ऊपर शक है, उसने रिजाइन दे दिया, साथ ही विदेश जा रहा है, मुझे लगता है कि आपको उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लॉयर कहता है हमें भी उसके ऊपर शक है, लेकिन हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए तुम अपने आने वाले ट्रायल के ऊपर ध्यान दो। फिर हम हानुल को घर पर देखते हैं, वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं जिसमें जोंगवू केस के बारे में बता रहे होते हैं कि पहले तो जोंगसुक गवाही देने के लिए तैयार था, लेकिन अब उसने मना कर दिया। तभी हानुल के पास उसकी सैलरी का मैसेज भी आ जाता है, लेकिन उसे हाफ सैलरी दी जाती है। वहीं हम जोंगवू को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के लिए आया हुआ होता है और साथ ही हानुल की कही हुई बात याद कर रहा होता है। हानुल ने उसे कहा था तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगली सुबह हम जोंगवू को देखते हैं जो कि अपने ट्रायल के लिए रेडी हो रहा होता है और वहीं हानुल जोंगवू केस को लेकर ही कुछ छानबीन कर रही होती है और उसे कुछ मिल जाता है और हानुल अपनी मॉम को कहती है कि मुझे कुछ मिल गया है। इंडिया में पहले भी एक ऐसा केस हुआ था जिसमें कि ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई थी और मैं इस चीज का कोर्ट में यूज कर सकती हूँ। हम जोंगवू कोर्ट में देखते हैं और जोंगवू को लॉयर कोर्ट में बता रहा होता है पहले जोंगसुक गवाही देने के लिए तैयार था, लेकिन अब उसने मना कर दिया। और तभी वहाँ पर हानुल कुछ एविडेंस लेकर आते हैं और वो जज के सामने पेश करते हैं, लेकिन जज कहता है कि अभी हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम अगले ट्रायल में इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जोंगवू बाहर आ रहा होता है और सारे मीडिया वाले उसे सवाल जवाब पूछने लगते हैं और वहाँ पर हानुल भी होती है जो कि जोंगवू को देख रही होती है और जोंगवू भी हानुल को देख रहा होता है। और तभी एक आदमी भागता हुआ आता है जो कि हानुल से टकरा जाता है और हानुल नीचे गिर जाते हैं। तो जोंगवू भागते हुए हानुल के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। हानुल कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर वो हानुल का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से बाहर लेकर आता है और वो हानुल को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हानुल कहती है मुझे कुछ तुम्हारे केस से रिलेटेड मिला था, इंडिया में पहला भी एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई थी। तभी जोंगवू देखता है कि उसके हाथ पर चोट लग गई है और उसे पूछता है कि ये कैसे हुआ। हानुल कहते हैं कि गिरने की वजह से हुआ है। तो जोंगवू कहता है चलो मेरी क्लिनिक चलते हैं। फिर जोंगवू से अपनी क्लिनिक लेकर आता है और उसके हाथ पर पट्टी करता है और जोंगवू हानुल से उसकी सैलरी के बारे में पूछता है। हानुल कहती है कि हाँ मुझे सैलरी मिल चुकी है, हालांकि वो कम है, मुझे लगता है कि हमें उस सैलरी से इंजॉय करना चाहिए, चलो साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं और साथ ही हम वहाँ पर खूब ड्रिंक करेंगे। और वो एक जगह पर जाने की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं जहाँ पर वो सनराइज देखने की बात करते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं और वो सनराइज देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मौसम खराब होने की वजह से आज उन्हें सनराइज देखने को नहीं मिलेगा। फिर जोंगवू से कहता है मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। हानुल कहती है वो क्यों। जोंगवू कहता है क्योंकि अब मैं तुम्हारा सिर्फ क्लासमेट नहीं बना रहना चाहता, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और जोंगवू उसके आगे अपना हाथ करता है और कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। हानुल कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम चाहो। वही हम हानुल को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है और खुद से ही कह रही होती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शायद अब मेरे पास ऐसा कोई है जो कि डिफिकल्ट टाइम में मुझे मोटिवेट कर सकता है। और एपिसोड के लास्ट में हम इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मेडिकल रूम में होते हैं और हानुल अपनी डायरी में जोंगवू के लिए लिखती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। फिर हानुल बाहर आती है और देखते हैं कि टीचर जोंगवू की मॉम से बात कर रहा होता है और जोंगवू की मॉम से कह रही होती है कि जोंगवू सिर्फ पढ़ाई की वजह से बेहोश हो गया था, तो इतनी सी बात के लिए आपको मुझे स्कूल में नहीं बुलाना चाहिए था। और तभी वहाँ पर हानुल की मॉम भी आती है जो कि हानुल की काफी केयर करते हुए कहती है तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन हानुल मना कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हानुल वहाँ से जाने लगती है और उसका वो पेज वहीं पर गिर जाता है जहाँ पर उसने जोंगवू के लिए लिखा होता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।